Hello everyone, myself Abhilasha Tank, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आप सभी का मैं हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बीएससी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम आज अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो 2 साल से आप पढ़ रहे हैं, तो थर्ड ईयर में आपको जो टाइटल है आपका अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसका सिलेबस आज हम देखने वाले हैं कि उसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपका वोकेशनल कोर्स है तो आपको पता होगा। टाइटल है हमारे कोर्स का अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पर सिलेबस आपका स्टार्ट हो रहा है। इसको 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट है आपकी ऑर्गेनिक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, दूसरी यूनिट है आपकी अप्लाइड फार्मिंग टेरेस गार्डन, थर्ड यूनिट है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर हम पहली यूनिट के डेटा को देखें यानी उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, जिसमें आपको ये बताना है कि 2 सालों से जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हैं तो आपने इतना तो समझ लिया होगा कि आज की कंडीशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इंडिया में किस लेवल पर है, कितना रेशो है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है इंडिया के थ्रू ऑर्गेनिक चीज़ों का, उसके बारे में सारे डिटेल यहाँ पर आपको पढ़नी है। अगली है कन्वेंशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जो पारंपरिक खेती है जो हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र के थ्रू होती आई है और अब प्रेजेंट में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर रहे हैं या जो भी एग्रीकल्चर वाले जो फील्ड वाले वो करते हैं, तो उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में से बेस्ट कौन सी है, ये आपको पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा। थर्ड जो चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें आपको डेफिनेशन, प्रिंसिपल और बेनिफिट्स बताने हैं। सिंपल सा है ये तो। अगला चैप्टर है फोर्थ, जिसमें एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एज सीरियल, लेग्यूम्स, फाइबर, फॉरेज, शुगर, ऑयल क्रॉप्स एक्सेट्रा। मतलब जो एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी फसलें आप बनाते हैं वो कौन कौन सी फसल है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू आप कर सकते हैं डेवलप, उनके बारे में बताना है। क्रॉप प्रोडक्शन की मेथड्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें आपको मिलेट यानी बाजरा, अरहर, टोमेटो और पपाया के जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू बताना है। तो ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट। आगे चलते हैं हम। हमारी सेकेंड यूनिट है अप्लाइड फार्मिंग टेरेस गार्डनिंग, यानी कि जो हम खुद के बगीचे डेवलप करते हैं ऑर्गेनिक के थ्रू, कैसे करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू। तो यहाँ पर पहली जो चैप्टर है इसमें टूल्स टेक्निक ऑफ गार्डन डिज़ाइन, कैसा गार्डन डिज़ाइन होना चाहिए, कौन कौन से टूल्स जो है रिक्वायरमेंट होते हैं हमारी फार्मिंग के लिए, उसके बारे में। फिर उसका प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइज़र, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बताना है, होम और किचन वेस्ट कंपोस्टिंग की, यानी कि अगर आप घर के थ्रू घर से किचन गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी मेथड होती है और उसके लिए कौन कौन से कंपोस्ट तैयार किए जा सकते हैं घर के यूटिलिटी को देखते हुए, ठीक है, घर में जो उपस्थित चीज़ें हैं उसके थ्रू। टेरेस गार्डनिंग देखनी है, उसमें हमको ये देखना है कि सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट कैसे होगा। सबसे पहले तो टेरेस किस तरह का होना चाहिए, या छोटे टेरेस बड़े टेरेस दोनों पर हम फार्मिंग कर सकते हैं, तो उसका मैनेजमेंट, उसमें लगने वाले कौन कौन से फ्रूट, वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं, उसके बारे में। अगला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइड्रोपोनिक्स बेसिक कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट। हाइड्रोपोनिक्स वो विधि होती है जिसमें हम जो भी फसल होती है, क्रॉप होती है, उसको बिना सॉइल के डेवलप करवा सकते हैं, यानी पानी के अंदर डेवलप करवाना है। तो इसमें हाइड्रो वर्ड जुड़ा है, उससे क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट के टॉपिक्स थे। आगे चलते हैं हम। इसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान दे रहे हैं, यानी यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता से जोड़ा गया है इसको। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में उद्यमिता को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टार्टअप्स कैसे लगाते हैं उसके बारे में, फिर उसका स्कोप क्या है, उसमें पोटेंशियल कितना है, ठीक है। वर्टिकल गार्डनिंग क्या होती है, कंपोस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक ग्रोसरीज क्या होती है, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें स्टार्टअप लगा रहे हैं तो आपको बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बात ऑर्गेनिक फार्मिंग की कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ रिमेन टॉपिक और बचे हुए हैं, जिसमें थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का प्रमाणीकरण बोला जाएगा इसको, जिसकी मेथड और एजेंसीज हमको पढ़नी, वो उसी वक्त मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगी। स्टेजेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंटरप्राइज, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड मार्केट पॉसिबिलिटी देखनी। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो फिर उसमें मार्केटिंग कैसे की जाएगी, उसके बारे में हम जब सिलेबस को डील करने पर आएंगे तब हम देखेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मार्केटिंग, टेक्निकल, सोशल एंड फाइनेंशियल अप्रोचेस में ये लास्ट चैप्टर है हमारा। तो इस तरह से ये 3 यूनिट जो हैं आपको हमारे इस पेपर में पढ़नी है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, यानी कि अभी तक 2 साल आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ी है, अब आपको इसमें अप्लाइड चीज़ें देखनी है, यानी कि अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं इसके ज़रिए, वो चीज़ें हमको देखनी है। तो थैंक यू सो मच।